Hello dear students, I am here again to bring for you the explanation of another topic from planning. This is planning part 3. ठीक है, पार्ट 1 में हमने कवर किया था मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग. सेकेंड पार्ट में हमने कवर किया था प्लानिंग प्रोसेस. अब थर्ड पार्ट में टुडे आई एम गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ प्लान्स. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्लान्स कवर करेंगे हम, विच इज़ द नेक्स्ट पार्ट, विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक इन प्लानिंग चैप्टर. So let's move towards the explanation of types of plans. देखो, पहले टाइप्स ऑफ प्लान से पहले देख लो कि प्लान होता क्या है. अ प्लान इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव. प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक होती है ना, प्लानिंग फ्यूचर के लिए करते हैं. तो जो भी एक स्पेसिफिक एक्शन जो हमने प्रपोज किया है फ्यूचर के लिए, दैट इज अ प्लान. ठीक है, एनी स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज्ड टू हैपन इन फ्यूचर इज नोन एज प्लान. वो प्लान हो पाता है इम्प्लीमेंट या नहीं, दैट इज अनदर मैटर. बट अगर हम कोई भी स्पेसिफिकली एक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रपोज कर रहे हैं फॉर हैपनिंग इन फ्यूचर, दैट इज प्लान. ठीक है, चलो अभी देख दो कि प्लान्स कौन कौन से होते हैं. अच्छा, डू यू रिमेंबर 5 W's ऑफ प्लानिंग विच वी हैव डन? डेफिनेशन में किए थे हमने व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हु. ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, व्हाई इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट. दिस इज 5 W's ऑफ प्लानिंग. लेट्स मूव टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ प्लान. देखो, बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लान. एक होते हैं सिंगल यूज प्लान्स और एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स. ठीक है, सिंगल यूज़ से पता चल रहा है आपको ना, नेम से पता चल रहा है. वो होते हैं जो वन टाइम प्रोजेक्ट के लिए होते हैं. मतलब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ये प्लान हम डिज़ाइन करते हैं और जैसे ही वो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो बस हम इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं. अ सिंगल यूज़ प्लान इन अ बिजनेस रेफर्स टू प्लान डेवलप्ड फॉर अ वन टाइम प्रोजेक्ट और इवेंट दैट हैज़ वन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. ये नॉन रिपीटेटिव होता है नेचर में. नॉन रिपीटेटिव मतलब वो एक्टिविटीज़ जो रिपीट नहीं हो रही हैं, जो सिर्फ एक बार होंगी. फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, अगर सपोज़ आपको एक अपने पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए कोई मार्केटिंग प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना है. ठीक है, तो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए हम वो डिज़ाइन करेंगे और जैसे ही उस क्लाइंट का वो काम पूरा हो जाएगा हम वो प्रोजेक्ट जो है हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे. ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमारा फिनिश हो जाएगा. ये सिंगल यूज़ प्लान्स है. अब सिंगल यूज़ प्लान्स में कौन कौन से आते हैं? सिंगल यूज़ प्लान्स में हमारे आते हैं प्रोग्राम एंड बजट. ठीक है, प्रोग्राम एंड बजट. सी व्हाट इज़ प्रोग्राम. बजट तो आप सब लोगों ने सुना होगा. प्रोग्राम देख लो क्या होता है. A program is a single-use plan containing detailed statements about project. ये आउटलाइन करता है एक पर्टिकुलर गोल अचीव करने के लिए जो भी हम स्टेप्स फॉलो करते हैं ना, सिंगल यूज़ प्लान होता है ये. ठीक है, नॉन रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए. जैसे कि सपोज करो कि एक प्रोडक्शन प्लांट है, उसको एक्सपेंशन करना है अपना, तो क्या क्या एक्टिविटीज़, एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो भी हम प्लान आउट करेंगे वो प्रोग्राम होता है. ठीक है, अ प्रोग्राम इज ऑल दो सीरीज ऑफ एक्टिविटीज विच वी विल डिज़ाइन फॉर एक्सपेंशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्लांट. दिस इज अ प्रोग्राम. नाउ कम्स बजट. बजट आप सब लोगों ने सुना है. नॉर्मली भी हम ये टर्म बहुत यूज़ करते हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर टर्म है बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि हम न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर period of time. So budget is a plan which contains a statement of expected results expressed in numerical terms. ये भी एक पर्टिकुलर, जैसे हम हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग बजट बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सिंगल यूज़ प्लान है. सिंगल यूज़ प्लान बस बेसिकली नॉन रिपीटेटिव होते हैं, यानी हम सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के लिए करते हैं जो एक ही बार हो रही हैं, जो दोबारा नहीं होंगी. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सपेंशन कर रही है प्रोडक्शन प्लांट, उसको करना है तो एक हम प्रोग्राम डिज़ाइन कर लेंगे कि कैसे करना है, और जैसे ही हमारा एक्सपेंशन प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा फिर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से कुछ डिज़ाइन करेंगे. तो ये सिंगल यूज़ प्लान है. ऐसे ही बजट होता है, हम हर फाइनेंशियल ईयर के लिए अलग अलग बजट प्रिपेयर करते हैं. सिंगल यूज़ प्लान के बाद हमारा दूसरा टाइप ऑफ प्लान है स्टैंडिंग प्लान्स.
अभी स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं रिपीटेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। वो ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस जो कि रेपिटेडली हो रही हैं, जो बार बार हो रही हैं, ठीक है, फ्रॉम द पीरियड ऑफ ईयर, फ्रॉम लॉन्ग पीरियड ऑफ ईयर्स, विच आर रिपीटेडली हैपनिंग, विच आर रिपीटेडली अकरिंग, फॉर दोज एक्टिविटीज़ वी हैव स्टैंडिंग प्लान्स। ठीक है, तो रेपिटेडली यूज़ करते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेसमैन प्लान्स टू एस्टेब्लिश अ न्यू बिजनेस एंटरप्रेन्योर ड्राफ्ट्स बिजनेस प्लान बिफोर ओपनिंग द डोर टू देयर बिजनेस। ठीक है, वो एक अगर उनको बिजनेस जो है वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं और उनको कोई बिजनेस ऑपरेट करना है, उनको स्टार्ट करना है, रन करना है, तो एक डोर्स अपनी ओपन करने के लिए बिजनेस की एक प्लान डिज़ाइन करते हैं, स्टैंडिंग प्लान, जो कि उनको गाइड करता रहता है आगे भी, फ्यूचर में भी। तो रेपिटेड यूज़ के लिए होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग प्लान्स आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट टाइप ऑफ स्टैंडिंग प्लान इज ऑब्जेक्टिव्स। देखो, ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड द बेसिक फाउंडेशन अपॉन विच द स्ट्रक्चर ऑफ प्लान्स इज बिल्ट। डू यू रिमेंबर प्लानिंग की करेक्टरिस्टिक में हमने किया था, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, कि अगर गोल नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो प्लानिंग ही नहीं होगी। तो ऑब्जेक्टिव वो एंड हैं जिनकी तरफ मैनेजमेंट बढ़ने के लिए प्लान्स डिज़ाइन करता है। मतलब जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करने हैं उसी के लिए हम प्लानिंग करते हैं बेसिकली। तो ऑब्जेक्टिव्स वो फाउंडेशन होती हैं जिसके ऊपर हमारी पूरी प्लानिंग खड़ी हुई है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड एज एंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ विच एन ऑर्गेनाइजेशन गोज ऑन वर्किंग। और ये हमेशा क्लियर टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने चाहिए। क्यों? टू यूनिफाई द एफर्ट्स ऑफ all the level of management, to unify the efforts of all the employees in a desired direction। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर टर्म्स से बताए जाएंगे, अगर मैनेजमेंट क्लियरली डिफाइन करेगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो उनको अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे एम्प्लॉयज़ के। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीजिंग सेल्स बाई 10%, getting 20% return on investment, etc. These are the example of objectives। ऑब्जेक्टिव्स में स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी वर्ड ना एक्चुअली ग्रीक वर्ड है जो मिलिट्री फोर्सेस के लिए यूज़ होता था, जहाँ पर ये देखते थे कि भाई अपोनेंट जो है ना वो कैसी स्ट्रेटजी विनिंग के लिए अडॉप्ट करने वाला है या कर चुका है। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है ना, जिसमें हमारी थ्रेट्स होती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो जो स्ट्रेटजी वर्ड है, it says it refers to those plans which an organization prepares to face various situations, threats and opportunities। ठीक है, तो स्ट्रेटजी जो होती है ना, इट इज़ अ पॉलिसी दैट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेट करता है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड शेपिंग द मीनिंग ऑफ अदर पॉलिसीज़। ठीक है, लॉन्ग टर्म है ये प्लान। और जितनी भी एनवायरमेंटल स्कैनिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन, जो सिचुएशंस हैं, जो थ्रेट्स हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डील करने के लिए, तो वो स्ट्रेटजी जो ये होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, इसको स्ट्रेटजी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल सिलेक्शन ऑफ द मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। ठीक, स्ट्रेटजी जो है बेसिकली देखो कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड होती है। ठीक है, कि कॉम्पिटिटर्स से कैसे डील करना है, ये भी एनवायरनमेंट में आ जाता है। कॉम्पिटिटर्स जो है फैक्टर, वो भी एनवायरनमेंट का ही एक पार्ट है। तो स्ट्रेटजी जो होता है दैट इज़ बेसिकली अ लॉन्ग टर्म प्लान। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ प्लान बेसिकली फॉर्मुलेटेड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस। राइट, अभी जो स्ट्रेटजी जो हम बनाते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, ये एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए होता है। ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से रिलेटेड होता है। ठीक, तो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में जितनी थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको डील आउट करने के लिए स्ट्रेटजी बनती है। ये भी क्या है? स्टैंडिंग प्लान। पॉलिसीज़ क्या होती हैं? पॉलिसीज़ आर जनरल स्टेटमेंट्स विच गाइड द थिंकिंग ऑफ ऑल पर्सनल चार्ज्ड विद डिसीजन मेकिंग। जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में हैं जिनको डिसीजन मेकिंग करनी है किसी ना किसी टास्क से रिलेटेड, पॉलिसीज़ एक गाइडलाइन डिफाइन करती है। ये एक्चुअली बाउंड्रीज डिफाइन करती है विद इन विच डिसीजंस कैन बी मेड बाय द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दे डायरेक्ट डिसीजंस एक्चुअली टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश करने हैं ना, तो कौन से डिसीजंस लेने हैं, कौन सी बाउंड्रीज के अंदर लेने हैं, मतलब व्हाट इज़ टू बी डन, व्हाट नॉट शुड बी डन।
ये सब आता है पॉलिसीज़ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेलिंग गुड्स ऑन कैश बेसिस ओनली, ये देखो डिसीजन मेकिंग पर है कि जो गुड्स बेचनी है ना, सेल करनी है, वो केवल कैश बेसिस पे करनी है, क्रेडिट पे नहीं करनी है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है। दिस इज ऑल्सो ए स्टैंडिंग प्लान। अनदर वन इज प्रोसीजर, ठीक है। Procedures are those plans which determine the sequential steps to carry out some work or activity. अब ये repetitive यूज़ के लिए है, जैसे आपने प्रोग्राम किया था ना, वो था वन टाइम यूज़ के लिए। प्रोसीजर है वो प्लान जो कि सीक्वेंशियल स्टेप्स बताते हैं। प्रोसीजर्स एक इंडिकेट करते हैं स्पेसिफिक मैनर इन विच अ सर्टेन एक्टिविटी इज़ टू बी परफॉर्म्ड, ठीक है। एक सीक्वेंस, एक वे to perform a particular activity. For example, process adopted in the selection of employees. ये जब आप आगे selection chapter करोगे तो उसमें selection procedure है, मतलब कौन कौन से steps, कौन कौन सी activities का sequence रखना है हमें selection of employees के लिए। ये क्या है? repetitive use के लिए, क्योंकि selection of employees तो बार बार होगा, recruitment selection, ठीक। तो procedure होता है, procedure indicate the specific manner in which a certain activity is to be performed. Another standing plan is rule. Rule तो पता है ना, rule क्या होता है? Rules are rigid and definite plans that specify what is to be done or not to be done in given situations. वही rules जिनसे आप बहुत ज़्यादा, आप जिनके लिए बहुत रिजिड हो जाते हो, आप अवॉइड करते हो, वही वाले रूल्स जैसे आपको स्कूल में फॉलो करने होते हैं, वही वाले रूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन को भी फॉलो करने होते हैं। अभी स्कूल के रूल्स अलग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलग होते हैं, ठीक है। पर ये रिजिड प्लान्स होते हैं, रिजिड, डेफिनेट, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। एक्चुअली रूल्स जो होते हैं ना, दे एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक नो स्मोकिंग इन द ऑफिस प्रेमाइसेस। अगर रूल्स का वायलेशन होता है तो कोई पेनल्टी हो सकती है, ठीक है। रूल्स तो ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होते हैं बेसिकली फॉर इंश्योरिंग डिसिप्लिन। द लास्ट वन इज मैथड। मैथड का मीन्स होता है कोई पर्टिकुलर तरीका, ठीक है। मैथड इज कंसर्न विद ए स्पेशल एक्टिविटी अंडर प्रोसीजर। मैथड की जो फील्ड होती है ना, वो लिमिटेड होती है। मैथड बेसिकली वन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो मैथड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड ways or manners in which a particular task to be performed. अब एक एक्टिविटी को करने के लिए ना, एक टास्क को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को वो मेथड सेलेक्ट करना होता है जो कि मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट में हो जाए। मेथड फ्लैक्सिबल होते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार मेथड हमने डिज़ाइन कर लिया तो हमें वही फॉलो करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेरियस मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये भी जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग करेंगे, उसमें आपको ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हिरार्की ऑफ प्लान्स, ठीक है। एक हिरार्की ऑफ प्लान्स होती है बेसिकली लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान, जो टॉप मैनेजमेंट से लोअर मैनेजमेंट तक आती है। वो देख लो क्या होता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स आउट इट्स पर्पस और मिशन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्पस ऑफ मिशन इट clearly define the objectives for the whole organization. Then come policies. Policies क्या होती हैं? वो plans होते हैं जो boundaries set out करते हैं for decision making. Then comes strategies for environmental analysis. Then come rules. What is to be done, what not to be done. Okay. Then comes procedures, then programs, and then comes budget. This is the whole hierarchy of types of plans. ठीक है। तो आई होप ये टाइप्स ऑफ प्लान्स वाला जो एक्सप्लेनेशन है आपको समझ में आ गया होगा। देयर इज़, अब ये इसके बाद ना, ये प्लानिंग चैप्टर फिनिश करने के बाद आई रियली विश टू सॉल्व सम केस स्टडीज़ एंड आई जस्ट वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन ऑन दोज केस स्टडीज़। तो नेक्स्ट पार्ट जो इसका आएगा, प्लानिंग पार्ट 4, दैट विल बी द लास्ट पार्ट। उसमें हम एक तो करेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, फिर हम उसमें करेंगे कुछ केस स्टडीज़, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम्स में जिस टाइप की केस स्टडीज़ आती हैं वो केस स्टडीज़ सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, जस्ट नोट डाउन ऑल दी पॉइंट्स, जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, जस्ट कीप ऑन लिसनिंग ऑल दी पॉइंट्स केयरफुली, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन स्टडिंग, डू वेल, बेस्ट ऑफ लक।